चक्री, इतनी छोटी सी उम्र में बॉलिंग बैटिंग कहाँ से सीखा तुमने? वो तो मेरे ब्लड में है। ओह, तुम्हारे पापा भी क्रिकेट प्लेयर थे? वो तो हल चलाते हैं। ओह, तो तुम ऐसे कैसे बन गए? हाँ? बचपन में मैं जब उन्हें हल चलाते हुए देख रहा था, तभी हाँ? मेरे मुंह पे बॉल गिरा और ब्लड निकला। उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक अच्छा बैट्समैन जरूर बनकर रहूंगा और शॉट पे शॉट लगाता रहूंगा। चक्री, मोबाइल को ना साइलेंट मोड में डाल दो। फिलहाल तो वाइब्रेशन मोड पे डाला है। तुम एक अच्छे बैट्समैन हो ना? मैं तुम्हें सिक्स मारते हुए देखना चाहती हूँ। बैटिंग से शुरू करोगे या बॉलिंग से शुरू करोगे या दोनों करोगे? ये ओके है ना? तो ओहो, हे चक्री, चक्री, मैडम, क्लीन बोल्ड हो गया हूँ। हाँ, हे चक्री, नो बॉल पर बैट्समैन आउट। ऑलरेडी हाथ में पकड़कर क्यों खड़े हो? ऐसे सभी एक साथ आओगे तो मैं किससे डलवाऊंगी? मैडम, आधे गांव को मैं ही डालता हूँ। मैडम, झूठ बोल रहा है ये। मेरे बाजू वाली परिमिला से पूछिए, मेरे लेट जाने पर भी वेट करके डलवा लेती है। मैडम, मेरा बहुत गाढ़ा है, अब मुझसे ही डलवाइए। हाँ, क्या बोल रहा है? मेरे दोनों के पास नहीं है। अरे रुक जाओ। तुम लोग इस तरह झगड़ा करोगे तो मैं किससे डलवाऊंगी? ओके, सभी ओपन करो, मैं हाथ डाल के चेक करती हूँ। ऑलरेडी लीक हो रहा है। ज्यादा हिलो मत, नीचे देखो ना। उठाकर पकड़ो। मेरा बहुत बड़ा है, देखिए। सुबह में आप डालिए, शाम को आप डालिए। अगर इन दोनों ने सही नहीं डाला तो मैं डालने आऊँ क्या? नहीं ना, आपका गाढ़ा नहीं है। मैं रेडीमेड यूज करती हूँ ना, पैकेट दूध लेती हूँ। किसी को छोड़ना नहीं। चल भाग यहाँ से। आजा आजा।
जल्दी जल्दी जगह क्लियर करो, जल्दी। गांव में कत्ल हुआ है, जानते हो तुम? मैंने सुना है कि तुम भी वहां खड़े थे। नहीं नहीं सर, मैं वहां पे नहीं था। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे, जाने दीजिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बकवास बंद कर। मेरी माँ देख नहीं सकती, वो मेरे घर आने का इंतजार कर रही होगी। मैं अपनी माँ को लेकर इस जगह से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। राजमहल की मामूली सेविका होकर महाराज की बहू बनना चाहती हो? मेरा विश्वास कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उस युवराज की गलती है। इस चंद्रकला का प्रेमी मैं ही हूँ। चंद्रा, इस सूर्य वर्मा के शरीर में रक्त का एक बूंद बाकी रहने तक तुम्हारी इन आंखों से आंसू की एक बूंद भी बहने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपना राज, गद्दी और साम्राज्य को छोड़कर आया हूँ। ये आपने क्या कर दिया युवराज? राजमहल में एक सेवकी होकर महाराज की बहू बनना चाहती हो? महाराज की आज्ञा का विरोध हम कभी नहीं कर सकते। तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इस सारे मुसीबत की जड़ यही है। अगर इसी का मैं वध कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। युवराज! युवराज, युवराज, तुमने ये सब मेरे प्यार के लिए। चंद्रा, अपने प्राण को। अगर एक और जन्म होगा तो वो भी तुम्ही से। युवराज, युवराज! याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। कितनी बार कहूं तुमसे? तो युवराज की कहानी को तुम भूल जाओ। करीब 600 साल पहले तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभा था।
दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मजा आ रहा है। अपुन से शान पट्टी कर रही है। तुम्हें एक पैर से लंगड़ी होकर कॉलेज जा रही थी और मैं हीरो साइकिल पर हीरो की रेंज में आकर तुम्हें कॉलेज में ड्रॉप किया था। कम से कम ये तो याद है ना? 600 साल पहले साइकिल का आविष्कार हुआ ही नहीं था। चल जा यहाँ से। गुरुजी, 600 साल पहले साइकिल का आविष्कार हुआ नहीं था। किसी वैगन का भी आविष्कार नहीं हुआ तो चल जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ से गांव में ये पैदा हो गया। 600 साल पहले एक फालतू सी साइकिल का आविष्कार नहीं कर पाए हमारे बुजुर्ग। नेक्स्ट टाइम बुजुर्गों की इज्जत करना कैंसल। तुम कितने महान हो क्या मैं नहीं जानती? कपड़े पहनते समय ये नहीं चेक करते कि जिप बंद है या नहीं? पता नहीं लड़कियों की नजर हमेशा उसी जगह पर क्यों होती है। तुम लड़कों की भी तो नजर हमेशा लड़कियों पर होती है। एक तो बस भी नहीं आ रही है और ऊपर से इसकी बकवास भी सुनो। चल रे गौरी। अरे गौरी, 500 साल पहले उस और 5 मिनट यहाँ रुकी ना तो इसकी बकवास फिर से सुननी पड़ेगी। चलो यहाँ से। कैसे पटाऊं उसे? अबे रुक यार, मुझसे नहीं हो रहा है। फिल्मों में जूनियर विष्णुवर्धन का रोल दूंगा कहकर मुझे धोखा दे दिया। सुंदर, दोबारा मुझे शूटिंग वूटिंग पे बुलाया ना तो जान ले लूंगा तेरी मैं। शूटिंग में मेकअप वाले को मारोगे तो खामोश रहेगा वो, इसीलिए हमें बाहर ढकेल दिया। वो बार बार हीरोइन को छुएगा तो मैं खामोश बैठ जाऊं क्या? अबे वो टचअप बॉय था यार। अरे ये कैसा एक्टर है यार, इसको ये मालूम नहीं है कि टचअप बॉय कौन है। कसम से यार, ये रोना धोना बंद करो। ओए, स्टॉप आ गया, रुक जा। बाहर जाकर इतनी जल्दी पेट्रोल ले भी आए? पहले पैसा दो फिर बताऊंगा। ये ले। शूटिंग में जाना है, गाड़ी सेफ्टी से देख लो कहकर मुझे चाबी दिया था ना। बुरे वक्त में काम आएगा इसलिए ये पेट्रोल निकाल दिया। सेठ जी सामने थे इसलिए चुप था। अगर वो नहीं होते ना तो काट डालता तुझे। बार बार काटने की बात क्यों कर रहा है? सूर्या, क्या हुआ बताएगा? डाई होने के टाइम डाई लगा रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा इतना बड़ा निकम्मा होगा तो मैं बाप बनने का ख्याल ही छोड़ देता। तू कुछ काटने की बात कर रहा था ना, अभी काटना। तुम दोनों ऐसे करोगे तो मैं चला जाऊंगा अभी। क्यों झगड़ा करते हो? ठाकुर साहब है ना इंसाफ करने के लिए। इन लोगों के पास झगड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जब देखो झगड़ा करने लगते हैं। क्या हुआ, झगड़ा नहीं करोगे तो खाना हजम नहीं होगा क्या? इन दोनों को समझा रहे हैं। क्या हुआ बताओ? ये राम मेरी पत्नी को उठाकर खेत में छुपा के रखा है। ठाकुर साहब, दूसरे की पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाऊंगा तो ठीक लगेगा क्या? इसलिए उठाकर ले गया मैं। नाम राम का और काम रावण जैसा कर रहे हो। आप पूरा दोष मुझ पर ही डालेंगे क्या? चलो अब तुम ही बताओ, आखिर हुआ क्या था? ठाकुर साहब, ये हुआ कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे भगवान ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन मैं तुझे मार कर रहूंगा। मारेगा मुझे? हाँ, नहीं छोड़ूंगा तुझे। समझ गया किसको? जान से मारूंगा तुझे मैं। छोटू, लगता है वहाँ पर लफड़ा हो रहा है दोनों के बीच। चुप रहो यार। तुझे छोड़ दिया। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोग की करतूत। काटने वाला था, क्यों नहीं काटा? वो ना कोई था मेरा नहीं है ना। अगर पुलिस वाले आएंगे तो बेचारे किसी और को ले जाएंगे ना। तू भी काटने वाला था, क्यों नहीं काटा? मेरे हथियार में धार नहीं है। क्या बेवकूफी है ये। नहीं छोड़ूंगा तुझे। हम दिमाग क्यों खराब करें? चलो दूसरे रास्ते निकल लेते हैं। सूर्या, तुम इस गांव के ठाकुर के बेटे हो। इन छोटे मोटे लोगों के झगड़े में पड़कर अपनी इज्जत मत गवाओ यार। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। ए मोटे, ये ले। फैसला होगा।
खामोश खामोश। हाँ, क्या खामोश। हुआ रामकली? झगड़ा रोकना छोड़कर कॉमेडी शो देखने की तरह आराम से कुर्सी डालकर बैठी हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसका पैर टूटा इसलिए बैठी है, नहीं तो क्या खड़ी होगी? अरे जाने दे लक्ष्मण, तू क्यों टेंशन लेता है? हमारा सूर्य आया है, कोई ना कोई फैसला जरूर करेगा। ए सूर्या, तुम कब से फैसला करने लगे? हमारे बॉस साहसा सिंह विष्णुवर्धन जी का सिम्हाद्री सिम्हा सिनेमा मैंने 5 बार देखा है। जबक जबक सीख लिया है मैंने। तुम्हारे साथ क्या हुआ है बताओ मुझे। मेरे खेत में इसकी बकरी चल रही थी, पत्थर मारा तो पत्थर चूककर उसके पैर में लग गया और पैर टूट गया। हाँ, ऐसे में मैं छोड़ूंगा क्या? इसने बकरी का पैर तोड़ा, इसलिए मैंने भी इसकी पत्नी का पैर तोड़ा। ओए, तुमने ऐसा क्यों किया? 500 रुपए ले लो और फैसला मेरे हक में सुनाओ। यही हुआ था मेरे साथ। अरे 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 अरे, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? हाँ? मेरे जेब में भी 2000 की नोट है, ले लो। तेरे साथ भी वही हुआ था? हाँ, यही हुआ था। हाँ, जाओ। पाप है। मासूम बकरी के पैर तोड़ना लक्ष्मण का महा अपराध है। ये मेरी तरफ है या उसकी तरफ? टूटे हुए पैर पर तेल वेल डालकर मसाज करके सारी हड्डियां जुड़ने तक राम की बकरी लक्ष्मण को अपने पास रखनी होगी। अगर मैं बकरी का मसाज करूंगा तो मेरी पत्नी का क्या करेगा? यही फैसला है। ये कैसा फैसला सुना रहा तू? पाप है। मासूम औरत लक्ष्मण की पत्नी, उनके सर पर बकरी थी ये जानते हुए भी उसका पैर तोड़ना राम का महा अपराध है। टूटे हुए पैर पर तेल वेल डालकर मसाज करके सारी हड्डियां जुड़ने तक लक्ष्मण की पत्नी को राम अपने पास ही रखेगा। फैसला हो तो सूर्या भाई जैसा हो, फैसला हो तो सूर्या भाई जैसा हो, फैसला हो तो सूर्या भाई जैसा हो, फैसला बोले तो सूर्या भाई जैसा हो, फैसला बोले तो सूर्या भाई जैसा हो। सूर्या, अरे वो पीछे के रास्ते से कब का चला गया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं फैसला कैसे करूंगा बताओ? अरे ठाकुर साहब, उसकी पत्नी को इसके पास रहने दीजिए। हमारी टीचर ने जब से स्कूल आना बंद कर दिया, छोटे बेटे ने जो पढ़ाया था कटवाया ही नहीं। मेरे पिताजी ने छोटा बच्चा समझकर नाम पे नाम दिए जा रहे थे, वही मेरी लव स्टोरी के लिए रुकावट बन गई। नहीं आई हूँ मैडम को अकेले सुनने में डर लग रहा था। मेरे पिताजी से आकर बोली, एक छोटा बच्चा हो तो भेजिए, ऐसा मैडम ने कहा। मेरे पिताजी ने बुलाया, ए टिंकू जाओ बेटा, सोने के लिए मैडम बुला रही है, जाओ सो करके आ जाओ। वो डर रही हैं, रोशनी नहीं थी, अंधेरे में जाकर सो गया। सुबह देखा तो वो बहुत रो रही थी। किस लिए? मैं छोटा बच्चा नहीं, बड़ा बच्चा हूँ, ये पता चल गया था। क्या बात है सूर्या, सभी बुड्ढे एक ही जगह बैठकर हंस रहे हैं। अरे रामू, 3 चाय देना। उसमें भी 1 कप कड़ा। छुट्टे पैसे है ना? क्या बोल रहा है रामू? ऐसा लग रहा है जैसे हमने पैसों की सूरत देखी नहीं है। वो क्या है ना, तुम हमेशा छुट्टे नहीं है बोलकर मुफ्त की चाय पीते थे ना, इसलिए बोला मैंने। हमेशा की तरह आज भी चिल्लर नहीं मिलेगी। सूर्या, क्या मस्त लग रहा है ये फोन। दरवाजा खोल के अंदर आई है। अरे आ गए। अरे सारे कबड्डी प्लेयर एक साथ आ गए। क्या बात है पटेल जी, जैसे लोग पार्टी के सम्मेलन में आते हैं तो वैसे पूरी टीम को आप साथ लेकर आए हो। ये सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं। ओह। पेशाब करने के समय इनका मैं पकड़ता था। मैं लगता है ये लोग फुल जोश में हैं, रेट थोड़ा संभल कर बोलना है। आप में से हर एक के 500 रुपए लगेंगे। क्या कहा? आकाश देखने के इतने पैसे? अरे जो उसे दिखाओगे वो हमें भी दिखाओगे। अच्छा, एक तो बुजुर्ग लोग हो, मरने से पहले आपको स्वर्ग दिखाना चाहता हूँ तो उसमें भी कंजूसी क्या? देख लो, इसके पैर दिखाऊंगा तो 1 पाव सोना मिलेगा। मैं 1000 दूंगा। मैं 2000 दूंगा। पैसा दो, पैसा दो, अंदर चलो। अरे बेटा, भैया आप यहाँ क्यों आए हो? जाओ अंदर, जाओ। मरने से पहले एक बार देख लेना।
सब अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। किसी भी तरह का इमोशन सीन आएगा तो जोर से बातें करना और चिल्लाना है, नहीं किया तो मार पीट के बाहर निकालूंगा सबको यहाँ से, समझे? प्रोड्यूसर को छोटा बच्चा समझाने आया है, जल्दी से शुरू करना है तो बहुत मारूंगा। जो सब बाहर निकलना ही बेहतर होगा। रसगुल्ला था। थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सब लोग तो चले गए, ये लंगड़ा मामू कहाँ चला गया? जवान लड़की को देखकर मर गया क्या? देखता हूँ देख। टन 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 टन। अरे ये कमाल हो गया, जाने के वक्त तो टेढ़े थे, अभी पूरे सीधे कैसे हो गए? सिर्फ हाथ पैर ही नहीं बेटा, पहले वैसा था अब ऐसा हो गया है। देख लिया शांता दीदी, शिव भैया का काम चल रहा है। ये तो कमाल हो गया। पता नहीं कौन सी देवी की कृपा लगी है। क्या हुआ? जोकर लग रहा हूँ? जोकर नहीं, ब्रोकर लग रहे हो। लगता है गांव के सभी बुढ़ों को भक्ति फिल्म दिखा दी है। अच्छा, तुम्हें भी देखनी है तो बोलो, परमात्मा की फिल्म दिखा दूंगा। दिखाओगे दिखाओगे, अगर मैं मान गई ना तो सब कुछ दिखाओगे। मैं तो बुजुर्गों की समाज सेवा करने के लिए गया था, गलत है क्या? समाज सेवा और तुम? गौरी, इससे क्या बात कर रही है? चलो यहाँ से। क्या बात है अंकल? आरएमसी में फ्री में मिला ऐसा लगता है, पूरा बैग भर के लेके जा रहे हो क्या? साहब से कैसे पता चला? चुप रहो, बोले पता चल जाएगा। मुफ्तखोरी हरामखोरी का माल तेरा बाप खाता होगा। इस ठाकुर के घर में शादी किस तरह से होती है तू और तेरा बाप एक दिन देखेंगे। अंकल जी, पत्नी मरने के 10 साल बाद शादी करने जा रहे हो, आपकी बैटरी काम कर रही है या नहीं जरा चेक करके देख लो। बैटरी फुल 12 घंटे चलती है। अपना टाइम ही खराब है यार। सूर्या, शादी मेरी नहीं है। हाँ तो? मेरी बेटी की अच्छा, है। इसकी? ये है मेरी बेटी, धूमधाम से शादी करूंगा इसकी। फॉरेन फ्लाइट से आ रहा है मेरा दामाद। पापा, आप होशियार रहना। मुझे देखने के लिए जो लड़का फ्लाइट में आ रहा है ना, तो आप पायलट सीट पर टॉवेल मत रख देना। टॉवेल डाल के रिजर्वेशन करने के लिए पकड़ के रखूंगा सीट को, और इस बैग को ऐसे सीट पे सीधा रख दूंगा। सुपर सुपर। हाँ? सूर्या, पासपोर्ट बना है, 5 साल बीत गए। सूर्या भैया, चल जा। ओए, कैसे लगे मेरे पापा? हाँ, अच्छे अच्छे। मैं भी देख लूंगा। दौड़ते हुए बादलों को आंखें बंद करके देख सकता हूँ। भड़कते हुए आग के गोले को शरबत की तरह पी जाऊंगा। घनघोर झरने के सामने अपनी सेल्फी खींच सकता हूँ। परंतु एक मित्र को मैं झेल नहीं सकता। पहले अमावस की रात को ये ऐसा करता था, अब ये दिन के उजाले में भी करने लगा। इस मित्र की बातों को मैं सहन नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया। चुपचाप बैठने का क्या लेगा यार? बिरयानी प्लीज। चुपचाप बैठा रहे। उस बाबा ठाकुर ने बीच चौराहे पर मेरी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दी।
उसका दामाद फॉरेन से आ रहा है, इसलिए वो बहुत ही घमंड कर रहा है। अरे सूर्या, करेंसी में जो इज्जत गई है, मोबाइल देने से मिलेगी क्या? उस बाबा ठाकुर के घर पे फॉरेन लड़के को आने से रोकना होगा। ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? कैसे कैसे कैसे? बोलना बोलना बोलना। बात हलक तक तो आई यार, वापस नीचे लौट गई। सुनो, हमारे यहाँ का बोर्ड निकालकर पाकिस्तान का बोर्ड लगा देंगे। वो इस जगह को पाकिस्तान समझ के चला जाएगा। अबे हमारे भारत में पाकिस्तान कहाँ से आएगा यार? अमेरिका का बोर्ड लगाएंगे तो एक चमाट मार उसे। अबे कोई मार नहीं रहा है। सूर्या, उस फॉरेन के लड़के को इस गांव में आने नहीं दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि क्या करेगा मुझे भी बताना। हमारे गांव में जो लड़की देखने आता है वो गांव के तालाब में नहाने के बाद ही गांव में कदम रख सकता है, ऐसा बोलकर उसे नहाने के लिए तालाब में लेकर जाऊंगा, फिर उसके सारे कपड़े लेकर के भाग जाऊंगा। कैसा लगा आइडिया? मजा आया था। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अंडरवेयर में ही लड़की को देखने आ गया ऐसा समझ लो। तब तू क्या करेगा बता? अंडरवेयर को चोरी करना बहुत मुश्किल होगा यार। लड़की को देखने की इच्छा रखने वाला केले का पत्ता लपेट के भी आएगा। अगर वो इस तरह से आया तो हमारे गांव के प्रवेश द्वार पे आते ही मैं उसके पीछे भैंस छोड़ दूंगा। तुम तो जानते हो भैंस केले के पत्ते को बहुत पसंद से खाती है। जाने वालों जरा मुड़ के सुनो, तुम लोग सच में अंधे ही हो ना? कुछ डाउट है क्या? नो डाउट। तुम लोगों ने कपड़े सही पहने हैं, लेकिन बटन सही नहीं लगाया। तुम लोग अंधे हो ना? तो इस तरह बीच रास्ते में आकर गाड़ी के नीचे आ जाओगे तो क्या होगा? हॉर्न का साउंड सुनाई देगा ना सर। और अगर हॉर्न खराब हो और ब्रेक फेल भी हो जाए तो हम लोग भाग जाएंगे। समझिए ना सर, जिसका ब्रेक फेल होगा वो ऐसे शांति से थोड़े आएगा, अपने मुंह से हटो हटो आवाज करता हुआ आएगा सर। साउंड सुनकर भाग जाएंगे। ठीक है, वैसे ऊपर वाले ने तीनों को वो 3 चीज तो दे दी है, लेकिन मेन स्विच ऑफ कर दिया है। तो देख लीजिए सर। मैं तो आंखों की बात कर रहा था। हम भी वही दिखा रहे हैं सर। खैर, तुम लोग गाना बहुत अच्छा गाते हो। बस 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 बहुत हुआ। सर, हमारी अंधी प्रतिभा को पहचानने के लिए थैंक यू सर। अरे मेरे पैर तो यहाँ है। अरे जाने दीजिए सर, आपने शूज पहना है ना? मैंने शूज पहने हैं, ये तुम लोगों को कैसे पता चला? मतलब उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है सर। सॉरी सॉरी, मैं अर्जेंट में सॉक्स पहनना ही भूल गया। सर, बाबा ठाकुर की बेटी से शादी मत कीजिए सर। मैं ठाकुर की बेटी से शादी करने वाला हूँ, ये कैसे पता चला? खुशबू से आपकी मतलब हमारे गांव में जो भी लड़की देखने आते हैं वो सेंट लगा कर आते हैं, तो हम लोग खुशबू से पहचान लेते हैं। सर, उस खड़ूस की बेटी से शादी मत कीजिए, आप पागल हो जाएंगे सर। मैन, मुझे पागल लोग बहुत पसंद है। मैं भी पागल लग रहा हूँ। देखो देखो देखो, दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर, वो लड़की सही नहीं है सर। मतलब वो लड़की और सूर्या नाम का एक लड़का, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं सर। उन दोनों को गन्ने के खेत में कबड्डी खेलते हुए अपनी आंखों से देखा है सर। अरे तुम लोग तो अंधे हो ना? उसे देखने के बाद ही हम अंधे हुए हैं सर। अरे जाने वाले, जरा मुड़े देख के देखो। अरे रे 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 संतू, अरे रे 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 रे, क्या बनकर आए हो? तुम्हें तो पहचानना ही मुश्किल है। आई एम नॉट संतू। संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, तो तुम फॉरेन जाकर के बहुत बड़े हो गए। संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये संतू जो भी बोलेगा थप्पड़ मार के बोलेगा। बिल्कुल मेरी तरह है। अरे जरा मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रहने दीजिए ना। अरे ठीक है, मैं ले लूंगा। अरे रहने दीजिए, आप बेकार में तकलीफ क्यों ले रहे हैं? अरे गौरी, यहाँ देखो, दामाद जी फॉरेन में रहते हैं, तब भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूले आज तक। ऐसी बात नहीं है, इसमें ना बहुत सारा कैश है। ये लीजिए। फॉरेन की सेंट है। प्रेस किए बिना ही प्रेस कर रहा है। साउंड उसका नहीं, मेरा है। ये इस घर में मारने के लिए है। घर के अंदर जो गोबर की बास आ रही है उसे दूर करने के लिए। ओह, फॉरेन का लड़का है। स्प्रे करता हूँ।
आइए 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 आइए। ये कहाँ चला गया? हे, मैं यहाँ हूँ। बहुत तेज है दामाद जी। खाना खाने के लिए हाथ धो लीजिए। हाँ, खाने से पहले थोड़ा लेने की आदत है। 2 ग्लास मंगाइए। अरे लेकिन मैं कभी भी नहीं पी सकता। ये देसी दारू नहीं है, मुफ्त में देने के लिए। कॉस्टली ड्रिंक है। बचेगा तो वापस नहीं ले जाएंगे ना? उसे यहीं रहना है, बाद में पी लूंगा। अरे गौरी, 2 कांच के गिलास लाओ बेटी। अरे आप ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं फ्रीली आपकी बेटी से बात कैसे करूंगा? आउट। अरे फॉरेन से आया है ना। तुम लोग चीयर गर्ल्स हो क्या? आउट आउट। तुम बैठो। वैसे तुम्हें ड्रिंक बनाना आता है ना? हाँ? मेरे पापा को सोडा पसंद नहीं आता। उनके पेट में ना जलन होती है। पर त्योहार के दिन जब हम इडली बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। चाइल्डिश। तुम्हें कितना डालूं? हाँ? बचपन में दूध पीती थी, अब पानी पी रही हूँ। बस इन दोनों के अलावा मुझे और कुछ पसंद नहीं आता। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। मेरे 30 ml पीने तक वो 90 ml पी जाती है। आपकी गर्लफ्रेंड भी है क्या? हाँ, परमानेंट तो कोई भी नहीं है, पर हर हफ्ते में एक बदलता रहता हूँ। मेरे पापा तो एक हफ्ते तक अपनी शर्ट भी नहीं बदलते। ओके, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मेरा गांव रामपुर के बाजू में शामपुर में है। मेरे माँ बाप दोनों बेड पे पड़े रहते हैं। उन दोनों को सुबह 2 पीस, शाम को 2 पीस ब्रेड डालोगी तो काफी है, खा के पड़े रहेंगे। और मैं साल में एक बार आता जाता रहूंगा। सास ससुर की सेवा करने का मौका तो नसीब वालों को मिलता है। वेरी गुड। सुना है कि तुम और सूर्या गन्ने के खेत में डे टाइम में तबला बजाते हो ना? हाँ? नेचर के लिए बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट जिस रात को मैं हॉल्ट होऊंगा उस दिन तुम हॉट रहो। मेरे लिए इतना काफी है। अपना चश्मा पहन लेंगे क्या? हाँ, मैं चश्मा पहनूंगा तो मैं हीरो लगूंगा क्या? सुपर। आप जरा उठेंगे क्या? अपनी बियर बॉटल लेकर जा। हर हफ्ते नई नई गर्लफ्रेंड चाहिए तुझे। लोफर कहीं का मुझसे शादी करेगा? जा यहाँ से। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं। बाप रे। शक्ल तो बंदर जैसी है पर हॉट बीवी चाहिए तुझे। हाँ? हाँ? अरे हाँ? नहीं। हाँ? ये क्या तेरा बाप साफ करेगा? अरे क्या हो गया इसके? मुझे घूर क्या रहे हो? हाँ? क्या देख रहे हो? नहीं। अब तक तूने सिर्फ मेरे 2 रूप देखे हैं। तीसरा रूप दिखाऊं क्या? हाँ? नहीं देखना मुझे। हाँ? नहीं। अरे गौरी, ये क्या कर रही हो बेटी? क्या कर रही हो ये? पापा, ये हमारे घर पर झाड़ू मारेगा। अगर आपको पता चला ना कि इसने क्या किया है तो आप इसे छोड़ोगे नहीं। ऐसी बात है बेटी? यहाँ साफ कर, यहाँ साफ कर, साफ कर, यहाँ भी। चुपचाप उठ, इधर मेरे सामने आ। तू जो भी बोलता है लगता है थप्पड़ मार रहा है, लेकिन मेरी बेटी सीधा मुक्का मारती है। मेरे सामने हीरो बनता है क्या? मैं गौरी हूँ, जानता नहीं मुझे। बच के रहना बच्चों, वरना खूब पिटोगे। सूर्या। ओहो गौरी, तेरा मेरा क्या रिश्ता है बता? मैं हूँ पुल्लिंग और तुम हो स्त्रीलिंग। रिश्ता बना सकते हैं। मैं तुम्हारे गन्ने के खेत में तुमसे आकर कब गले मिली बता? डेट सही से याद नहीं आ रही है। मोस्टली मंगलवार हो सकता है। देखो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। न्याय करने वाले का बेटा अन्याय करता है।
तेरे पिताजी पूरे गांव वालों को न्याय दिलाते हैं, पर अफसोस कि अपने बेटे को ही संस्कार नहीं दे पाए। एक गांव, एक गली, एक लड़का एक लड़की के बीच छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं। मेरे पापा बहुत मुश्किल से एक रिश्ता लाए थे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स ने झूठ बोल दिया कि तुम्हारे और मेरे बीच में रिश्ता है और उसे यहाँ से भगा दिया। अब वो कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कंटिन्यू कर लो। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। महापुरुष है। देखो गौरी, एक बात बोलता हूँ, ठीक से सुन लो। नालायक होगा तो भी चलेगा, गांव के लड़के को ही पसंद करो। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को गर्म रखती है, उसी तरह वो तुम्हें अपने दिल में रखेगा। बरगद के पेड़ की तरह वो मरते दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये सब छोड़कर फॉरेन सिटी विटी के पीछे जाओगी तो धोखा ही मिलेगा। देखो सूर्या, वो सब कुछ भी हो, तुम्हें ये सब स्टॉप करना होगा। ठीक है, कर दूंगा, पूरा ही खत्म कर दूंगा। जाने से पहले एक किस तो दे दो ना। इसी याद में आखिरी दम तक गालों को छूते हुए चुप हो जाऊंगा। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा एक दिन में मिट जाएगा, लेकिन मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अब जाओ यहाँ से। कोई सपना देख रहे हो क्या? हाय। ये लो, नई जगह, नया घर, नया रूम, नई पत्नी। नींद अच्छी आई ना? ये मुझे सोने देंगे तब ना सोऊंगी। चुप रहो ना। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। शादी के शुरुआत में 1 हफ्ते तक सोने नहीं दिया। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ माँ। फुल नाइट खर्राटे। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। आपने हमें जगा दिया, इसलिए बहुत बड़ा थैंक्स माँ। कॉलेज में मुझे अवार्ड मिला था ना। ऐसा क्या? 1 साल में 5 लड़कों ने मुझे प्रपोज किया, इसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। ये बताओ, तुम दोनों में से फर्स्ट प्रपोज किसने किया था? प्रपोज कुछ भी नहीं किया था। हाँ तो फिर? मेरे फ्रेंड की बेंगलोर में शादी थी और मैं बुलेट पर जा रहा था। हाँ? हम क्लास बंद करके फिर चोर लेकर चला गया। प्लीज जाइए ना। जाकर पकड़िए उसे। स्नैचिंग चल रहा है। आप इसको पकड़िए, मैं चोर को पकड़ता हूँ। जल्दी जाइए ना। क्या कर रहा है? अरे ये स्टार्ट नहीं होगा क्या? सर बोलिए। ये रोड कहाँ पर जाएगा? यहाँ जाओगे तो वहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे तो यहाँ जाओगे। तुम्हें कहाँ जाना है? मेन रोड पर जाना है। सीधा रास्ता मेन रोड को ही जाता है। ठीक है, चलता हूँ। पागल कहीं का अजीब बेवकूफ है। चोर तो भागने में कामयाब हो गया। लगता है मैं रास्ते से भटक गया। अगली बार पूरा पेमेंट खाली हाथ जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। एक नया पर्स ले जाऊंगा उसे। इसके आने के स्टाइल से लगता है इसने चोर को जरूर पकड़ लिया होगा। आपका अंदाज बिल्कुल सही है। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर तो आप खुद की भी सुनते नहीं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कमिटमेंट करता ही नहीं हूँ। हाँ? मैं सिर्फ तुमसे ही कमिट होने लगा हूँ मेरी जान। चोर को मैंने एक घूसा मारा, 4 टूट गए उसके। क्या उसके दांत? नहीं, ये पर्स। पर्स क्या? लीजिए आपका पर्स। चोर ने मेरा पर्स नहीं, चेन चुराया था।
चेन थी। इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई ना गौरी जी। ये मेरा है। हाँ? तुम्हारी कैसे? कल चोरी हुई थी। होशियार है ना, तुम्हारी भी चुरा कर ले जा सकता है। नहीं पर्स को मेरी पर्स कह रही है यार। चलो यार, पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट करते हैं। बैक साइड देखकर लगता है जैसे बालकनी में बैठकर कोई फिल्म देख रहा हूँ। कुछ भी करके इसका फोन नंबर हासिल करना होगा। मैडम रुकिए 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 रुकिए। कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाने की क्या जरूरत है? मेरे चाचा जी भी पुलिस वाले हैं। फोन करता हूँ ना, रुकिए। अरे काले हैं तो क्या हुआ, गोरे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे हेलो चाचा जी, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली क्या? ये कभी ना किसी और नंबर से क्यों फोन कर रहा है? हाँ बेटा, ज्वाइन करने वाला हूँ अभी। यहाँ पर मेरी क्लोज फ्रेंड की चेन को कोई चोर चुरा कर ले गया। तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ क्या? मैंने ऐसे ही बोल दिया चोर को जल्दी से पकड़ने के लिए। अरे तूने ही बेवकूफ बनाकर उठा लिया होगा। जी हाँ चाचा जी। आपका नाम क्या है? मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, नाम जो रख लो। आपकी उम्र? पिछले हफ्ते ही शादी की उम्र हो चुकी है मेरी। 21। 71 बता रही है। 21 है यार। ये 21 बता रही है। कौन सा कॉलेज? ईस्ट वेस्ट कॉलेज। ईस्ट वेस्ट कॉलेज बता रही है। लगता है कमीना किसी लड़की को पटा रहा है बेटा, इसीलिए मुझे बलि का बकरा बना रहा है ये। आपका मोबाइल नंबर? ये फोन ही मेरा है। लड़कों को मोबाइल नंबर मिल गया तो लड़कियों का काम खत्म। मेरे पति के आने का टाइम हो गया, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। तुम लोग तब तक बाकी के मटर छील दो, कल दोपहर को मटर पनीर बनाऊंगी। कहाँ है तुम्हारा पति? पता नहीं सर। तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसका भी पता नहीं सर। ये लो सर आपके पैसे। चला क्या? एक चाय पिलाओ भाई। हाँ। चलो चलते हैं। ये ले यार। अरे छोटू, वो पीने से पहले गिलास से गिलास को टकराकर उसे कुछ कहते हैं ना, चेसू, उसे क्या बोलते हैं यार? अरे हाँ वो, हाँ उसे वो क्या है ना कि उसे बोलते हैं कि ऐसे पीने के बाद ना वो क्या है कि ज्यादा पी लिया तो झगड़ा नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। क्या है कि चीयर्स बोलते हैं, यही मैंने सुना है। हाँ ठीक है। अरे मेरा क्यों डाल रहा है यार? अरे कुछ नहीं, बस चीयर्स चीयर्स। अरे सूर्या, वो गांव में काम करने वाले को फोन करके तू मुझे ही पुलिस जी, चाचा जी, दादाजी, नाना बोल के फोन किया था ना? कौन है वो लड़की बेटा? लव का चक्कर है क्या? इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। पुराने कपड़े को ही वॉशिंग करके कलर गया है ये कहकर बेवकूफ बनाकर एक्सचेंज करता है ये क्या लव करेगा? दाना डालता है, फंसा देता है। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सर है क्या? रॉन्ग नंबर रखो फोन। कौन है यार फोन पे? अरे
ये किसी लड़की का फोन था यार। उसने क्या बोला रे? मुझे पुलिस इंस्पेक्टर समझ रहे अरे वो तेरे से क्या पूछ रही थी बता ना। बताया ना, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर समझ रही थी। अरे यार वो लड़की यही तो थी। कौन यार? अरे वही शहर की लड़की, चेन चोर, मैंने बताया था ना। ऐसे अरे कैसे हो देख गया? दोबारा फोन आ गया। उठा ना उठा। उसी का है। अरे पुलिस की तरह बात कर यार। आप देखना कैसे बात करता हूँ इंस्पेक्टर की तरह। हेलो एसपी सांगेलियन स्पीकिंग। ये कौन है? हेलो हेलो हेलो, फोन कट हो गया यार। कमीने, नालायक, बर्बाद कर दिया तूने। तेरा नंबर देकर बड़ा बेवकूफ बन गया मैं। अब तेरे साथ नहीं बैठूंगा, चलता हूँ। कहीं ना कहीं का नालायक सड़ेला सांड है मेरी। देख उस लड़की का दोबारा फोन आ रहा है, मैं चला जाता हूँ। ये छोटू अभी तो ठीक से बात कर यार। मोटू प्लीज यार, राजकुमार की तरह बात कर। अच्छा लग रहा है। मेरे मोटू बात कर। हाँ फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मोटू बोलना। मोटू मोटू बात कर। हाँ ठीक है, अभी बात करता हूँ। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हेलो सर, मैं शकुंतला सूर्या की फ्रेंड हूँ। सर, मेरा चेन चुराने वाला चोर मिल गया क्या? चैन चोर? अरे चैन चोर तो क्या मैडम, आपका चैन भी मिल गया है। हाँ, ऑलरेडी सूर्या के हाथों में दे दिया, आप उसे कलेक्ट कर लेना। थैंक यू मैडम जी, कैसा लगा? अब चैन कहाँ से ला कर दूंगा उसको? पता नहीं। अरे सुनिए गुरुजी, हाँ। सभी गांव वाले गर्मियों में खटिया लगा के बाहर सोते हैं और आप हैं कि सर्दियों में भी बाहर सोते हैं, ऐसा क्यों? मेहनत का फल मीठा होता है बेटा। देखो बेटा, अपनी पत्नी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना। नींद में तड़पने की बीमारी है उसको। मेरी पत्नी को नींद में तड़पने की बीमारी है, आपको कैसे पता चला? कल रात को मेरे ही पास सोई थी। अब पता चला मैं क्यों बाहर सोता था बेटा। अरे क्या है यार, चेन मिल गया, कहा था वो कब लेकर आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो मंगलसूत्र भी साथ ना ले आए। वो ऐसा लड़का नहीं है यार। बेचारे ने उस दिन कितना रिस्क उठाया था, तूने भी तो देखा था ना। मेरे सारे पैसे खत्म कर दोगी तुम। मैं प्रिया। हाँ बोलिए। आप मेरा चेन लेकर आने वाले थे, ऐसा आपके चाचा जी ने कहा। कब लाकर दे रहे हैं चेन? उस कमीने ने ऐसा कहा क्या? कमीना कह रहे हो? वैसे खुजली वाले कुत्ते को हॉस्पिटल ले आया था, उसका डिस्चार्ज होने के बाद तुमसे आके मिलता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। सुन लिया, एक जानवर से भी कितना प्यार करता है। लाइन पर आ रही है। ए सूर्या, सारा घर साफ कर दिया ना? अरे बाप रे, कमर दर्द हो रही है। मेरे लिए एक आदमी आएगा, अपना पुराना घर दिखा देना। अच्छा ठीक है ठीक है। कितना कमीना है ये रे। ए सूर्या, रात को टाइट होने की वजह से नाराज हो गया, अब क्या करें इसका? हलकट कहीं के। अबे तुम लोगों को दिन रात को समझ में नहीं आता है क्या? ला इधर। बोतल देखते नाटक शुरू हो जाता है तुम लोगों का। कम उम्र में बुरी आदतों से बर्बाद हो रहे हो। तुम सभी बेवड़े बनोगे तो हमारे देश का क्या होगा यार? ये ले। कबाब मिलता तो मजा आ जाता। ए सूर्या, क्या यार? अरे ओ पप्पू भैया, तेरे पुराने खानदान को अभी तक छोड़ा नहीं क्या? अरे मैं तो छोड़ दूं, लेकिन ये कमीने मुझे छोड़ नहीं रहे हैं ना। क्या बात है पप्पू यादव, यहाँ से भागकर शहर चले गए थे, उधारी करके गांव छोड़ दिया था। अब कैसे हो? ब्रोकरगिरी करके सेटल हो गए हो ना? क्या करूं यार, तेरे बाप ने मेरे बाप की तरह दौलत जमा करके थोड़ी ना रखा है। ओह, जमाई हुई दौलत सारी उड़ा दी ना जुए के अड्डे पर। अच्छा ठीक है, तुम किसी को ले आ रहे हो कहकर मेरे पापा ने फोन किया था। हाँ, वो कौन है वो? हाँ आइए मैडम, आइए। यही अपना सूर्या है, सन ऑफ ग्रेट हरिश्चंद्र। हाय। और ये चक्री है चंदू का बेटा, और ये छोटू है छोटे लाल का बेटा। हाय। ये सभी मेरे चड्डी दोस्त हैं। चड्डी देखकर ही पता चलता है। अंदर देख सकती हूँ क्या?
घर के अंदर देख सकती हूँ क्या? देखिए ना, जरूर देखिए। मैडम कौन सा बिजनेस करती हैं? होलसेल साड़ियों का बिजनेस करते थे, लेकिन अब सब कुछ छोड़ दिया है। ओह अच्छा ऐसा। ओह हाँ। जब तक खुद का घर ना ले लूं, ये घर तब तक चलेगा। यस। पप्पू यादव, इस घर का एडवांस भाड़ा कितना होगा पता करके मुझे कॉल करना। ओके मैडम। अकाउंट में आरटीजीएस करवा दूंगी और 2 दिन में मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगी। मैडम, वैसे आप कहाँ पे रहती हैं? जयनगर 3rd ब्लॉक। अबे क्या हुआ? थर्ड ब्लॉक। इसका मतलब 3रा विभाग है ना? जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। ओके गाइस, बाय। ओह, क्या बात है, बिना बुलेट के बंदूक लेकर हाथ को हिलाते हुए पूरे गांव में घूम रहे हो। एक दिन भी गोली चलाते तो नहीं देखा मैंने। अपनी माँ से पूछ, मेरे शूट करने की वजह से तेरा जन्म हुआ है। अरे दाढ़ी का दुकान, तूने जो बोला ना, मेरी माँ को पता चल गया ना तो तेरा बंदूक उठा के कचरे में फेंक देगी। मैं क्यों झूठ बोलूं? सर्दियों का मौसम था। तेरी माँ खेत में चारा काट रही थी। आसपास कोई भी नहीं था। अचानक से बाईं आंख में दर्द शुरू हो गया। शिकार करने के लिए मैंने शूट कर दिया। वो आवाज सुनकर तेरी माँ ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने के जोर से बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे तुम ही हो। एडी ने भरोसा कर लिया। मैडम, ऑलरेडी हाथ में पकड़कर क्यों खड़े हो? ऐसे सभी एक साथ आओगे तो मैं किससे डलवाऊंगी? मैडम, आधे गांव को मैं ही डालता हूँ। मैडम झूठ बोल रहा है ये। मेरे बाजू वाली परिमिला से पूछिए, मेरे लेट जाने पर भी वेट करके डलवा लेती है। मैडम, मेरा बहुत गाढ़ा है, अब मुझसे ही डलवाइए। हाँ क्या बोल रहा है? मेरे दोनों के पास नहीं है। अरे रुक जाओ। तुम लोग इस तरह झगड़ा करोगे तो मैं किससे डलवाऊंगी? ओके, सभी ओपन करो, मैं हाथ डाल के चेक करती हूँ। ऑलरेडी लीक हो रहा है। ज्यादा हिलो मत, नीचे देखो ना। उठाकर पकड़ो। मेरा बहुत बड़ा है, देखिए। सुबह में आप डालिए, शाम को आप डालिए। अगर इन दोनों ने सही नहीं डाला तो मैं डालने आऊँ क्या? नहीं ना, आपका गाढ़ा नहीं है। मैं रेडीमेड यूज करती हूँ ना, पैकेट दूध लेती हूँ। गरम ही नहीं हो रहा है। कौन है यार? वही यार, शहर की लड़की। हेलो, मैं प्रिया। हाँ पता चल गया, बोलिए ना। आपके डॉगी को खुजली हुआ था ना? खुजली? आपने ही तो कहा था। आप फोन पर कह रहे थे ना कि आप अपने डॉगी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। भूल गए हैं क्या? अच्छा वो क्या, खुजली क्योर हो गई है। अब 3 महीने चल रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। अरे उससे पहले ही हो चुका था, छोड़िए ना। उससे मुझे क्या, मेरा चेन कहाँ है? अरे देता हूँ ना, रुकिए मैडम। आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एड्रेस बताइए, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे रे, ऐसा कभी मत करना, मैं खुद वहाँ आकर दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी। अरे टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। सोने जैसी जमीन है, बाएं से डालोगे तो दाएं से आ जाएगा फसल। ये बताओ, इस जमीन को इस तरह क्यों छोड़ दिया है? जमीन कोई भी हो मैडम, पानी छोड़ना जरूरी होता है। हमारे खेत में एनी टाइम पानी होता है, कभी रोका नहीं, फिर भी फसल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? अब ये मिट्टी पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही, इसकी जांच करवाएंगे तभी पता चलेगा। ए लक्ष्मण, कितना है तेरे पास जमीन? 3.5 एकड़।
वो भी बेकार पड़ी है। नारियल के पेड़ से गिरकर मेरा कमर टूट गया था पूरी तरह। कोई काम नहीं हो रहा था मुझसे। तो तेरी पत्नी को कुछ हुआ नहीं क्या? मेरी औरत बिस्तर पर पड़े पड़े तड़प रही थी। मुझसे देखा नहीं गया। दुकान वालों को बकरा बना दिया था। खेत के अंदर कमर सीधी करके लगाया तो मेरी बीवी खुश हो गई। अरे बेचारी, लगता है जैसे रेगिस्तान में बहुत जोरों की बारिश हो रही हो, है ना लक्ष्मण? कविता मैडम यहाँ पे? वाह क्या मैडम, सभी गांव वाले शहर शहर कहकर वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं, लेकिन आप तो शहर को छोड़कर यहाँ आकर खुशी से हल पकड़कर घूम रही हैं। हल पकड़ना, बीज डालना, बुआई करना, इसका मजा कुछ और ही है। इंस्पेक्टर, मुझे क्यों? मेरे आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, ये लेके आओ। सर मत लेकर जाइए इन्हें। वाह क्या मैडम, सभी गांव वाले शहर शहर कहकर वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं, लेकिन आप तो शहर को छोड़कर यहाँ आकर खुशी से हल पकड़कर घूम रही हैं। हल पकड़ना, बीज डालना, बुआई करना, इसका मजा कुछ और ही है। कैसी बात है कांता मैडम जी? मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम क्यों आते हो? मैं गांव इसलिए आई हूँ ताकि शहर के झंझटों से दूर रहूँ और यहाँ खेती करके खुशी से रहूँ। तुम्हारे बाकी के चड्डी फ्रेंड्स कहाँ हैं? सिर्फ तुम दोनों आए हो? मैडम, चक्री क्रिकेट क्रिकेट कहते हुए बैट लेके घूम रहा है। बेचारे छोटू को जुलाब जोरों से लगी है, लोटा लेकर घूम रहा है। अच्छा एक बात बताइए मैडम, आप बार बार उस लक्ष्मण के पीछे ही क्यों घूम रही हो? वो लक्ष्मण एक नंबर का 420 आदमी है, एक जमीन 4-4 लोगों को बेचकर फंसा देता है। मैडम, चक्री का बाप गुरुजी है, उसे पकड़ लीजिए। मतलब अच्छा व्यापारी है, आजू बाजू 10 गाँव में जमीन दिलवाने में और बेचने में नंबर 1 है। बस मेरा काम हो जाए इतना काफी है। कहाँ जा रहे तुम लोग? सेकंड शो फिल्म देखने जा रहे हैं। और पटेल जी, मैं भी सुबह से देख रहा हूँ आप यहीं पर बैठे हुए हो। घर जाने का इरादा नहीं है क्या? और खाने का क्या करोगे? कविता मैडम के आने के बाद ऐसा हुआ कि चबूतरे पे बैठकर पटेल साहब की चटनी घिस गई। इन्हें आए अभी 2 घंटे ही हुए यार। 2 चटनियाँ घिस गई। अरे रे पटेल साहब, कांता मैडम को बेंगलोर गए 2 दिन हो चुके हैं। हमारे पटेल जी 10 एकड़ जमीन गंवाने पर भी इतना दुखी नहीं हुए थे। अरे तेरा बाप आ गया। ए मूर्ख, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, ऐसे घूर के कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। पटेल जी, मेरे पिताजी और वो बाबा ठाकुर को एक दिन चिल्लाते हुए नहीं देखा, एक दिन मारामारी करते हुए नहीं देखा, फिर भी सांप और नेवले की तरह दुश्मनी क्यों है उन दोनों के बीच में? एक बड़ी कहानी है। बताइए ना पटेल जी। जाने दो। अरे क्या पटेल जी? छोड़ो, जाने दो। बताइए ना। अरे जाने दो। अरे बता दीजिए ना। हमारे जमाने की कहानी है, आगे देखो क्या होने वाला है। अरे चमक छल्लो, आजा आजा, नखरे मत दिखाना, आजा। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? आजा 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 आजा, मिल जा मेरी जान, मिल जा मिल जा। हाय 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 हाय, आ मिल गई। निकली।
आई है, मिल गई। तू तेरी जात का मैदा मारूं? बनना है तो मेरे जैसा मर्द बन, नालायक कहीं का। मैंने उसी दिन कहा था पार्टनरशिप में बुक खरीदना ठीक नहीं है। अकेले में मजा लेके पढ़ते वक्त मेरी याद नहीं आई क्या तुझे? वो घास निकाल रहा था तो बुक नीचे आ गई। एक तो धोखे से किताब पढ़ रहा था और बेवकूफ समझ रहा है मुझे। अब ऐसे ताने क्यों मार रहे हो? 2 दिन पढ़ने के लिए अपने पास रख लो ना। अरे अब तो हंसो, अरे अब तो हंसो भाई, हंसो ना। मेरे यार, मैं भी शादी करना चाहता हूँ यार। कर लेना यार, तू कर लेगा तो क्या मैं भी कर लूंगा। मैंने कभी भेदभाव किया है कि वो तेरा है ये मेरा है? किया है कभी? बोल। अच्छा ठीक है यार, सुनना यार, शादी के दिन तुम भी मेरे साथ रहो ना। किसी को तो फ्रेंडशिप बोलते हैं मेरी जान। जरूर रहूंगा साथ में तुम्हारे। अच्छा एक बात सुन, शादी होने वाली है तो लड़की ऐसा मानेगी क्या? ऐसा कुछ मत करना यार। मैं तुझे क्यों बुला रहा हूँ पता है? जब मैं सुहाग रात को रूम में जाऊंगा तो तू मेरे साथ रह के हिम्मत दे के जाना मुझे। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अरे रात भर जग कर देखने के लिए क्या राजा हरिश्चंद्र का नाटक है? इसकी ईमानदारी पे मैंने शक क्यों किया? आखिर कमीने ने भेदभाव कर ही दिया। बाबा ठाकुर, कल मालेगांव में लड़की देखने जाना है यार। कल तू सुबह रेडी होके बस स्टैंड पे आ जाना यार। अरे नहीं होगा भाई, कल ट्रक आने वाली है, गन्ना लोड होगा उस पर। कैसी बात कर रहा है यार? तू मेरा जिगरी दोस्त है ना, मेरी जान है तू। देख यार, जब तू लड़की देख के ओके करेगा उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। चैन से जीने नहीं देगा तू। ठीक है, आता हूँ मैं तुम्हारे पास। हंस यार, हंसना यार, हंसना यार, शर्म आ रही है यार। बहुत सुंदर है ना? वो लड़की तुझे पसंद कर रही है इसीलिए शर्मा रही है देखकर तुझे। यार हीरोइन जैसी नहीं, परी जैसी लग रही है। मुझे लड़की पसंद आ गई यार। उससे भी एक बार पूछो ना। अरे पूछना क्या है, लड़की के एक्सप्रेशन से लग रहा है तुझे पसंद कर रही है। अरे ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, फिर भी उसके मुंह से सुन के खुश होना चाहता हूँ। ये कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, मेरे दोस्त को लड़की पसंद आ गई है, लड़की की बात जानना चाहता है। अच्छा। श्रीदेवी, ये लड़का तुम्हें पसंद है ना बेटी? अपने दिल की बात बता दो ना, इस तरह शर्मा क्यों रही हो? पापा। हाँ? पापा। हाँ? पापा, बोलो ना। मुझे टोपी वाले से ज्यादा बगल वाला बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। कमीनो, 100 रुपए वेस्ट कर दिए ना? हा? तो देखने को भी तो मिला। हाँ तो मॉर्निंग शो देखे हुए 20 दिन हो गए कम से कम। अबे कमीनो, तुम सबको ना फ्री में फुल मून दिखाऊंगा। क्या? हर दिन सुबह मुर्गा बांग देने के वक्त वो आती है। सूर्या, अभी मुर्गा कितनी देर में बांग देगा? मिस कॉल कर यार। किसको? मुर्गे को। सूर्या, नर्स को नहाते वक्त फूल देखा क्या तुझे? हाँ मेरे भाई, वो बाथरूम के पास आ रही है। स्विच ऑन कर दिया,
गोली को निकाला, उसको भी निकाल दिया, उसके बाद उसको भी निकाल दिया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब खोलने के बाद भी नहीं दिखाई दिया। करंट जाने के बाद कैसे दिखेगा यार? तूने बोला था कि नाइटी खोली थी, उसके बाद चोली खोली थी, उसके बाद वो भी खोली थी ना। स्नान करने वाले कपड़े पहनकर स्नान करते हैं क्या? सूर्या, मुर्गा और कितनी देर में भाग लेगा? हाँ। यहीं बैठे बैठे थोड़ा सो ले क्या? हाँ। मेरा बाप बुला रहा है, गोबर उठाने के लिए जा। जय भैया, इतने लेट क्यों जा रहे हो? पागल मुर्गे ने बागी नहीं दिया आज, पता नहीं क्या खा लिया उसने। अरे जाने दो ना, उसे भी तो एक दिन आराम चाहिए ना। ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने नहीं उठाया क्या? जब शादी हुई थी तब तो सोने नहीं देती थी, और अब मुझे उठाकर खुद सोती रहती है। बाद में आराम से अंगड़ाई लेती हुई उठती है और फिर कॉफी बनाकर मुझे लाकर पिलाती है। ठीक है, जाओ वहाँ पर। देर से जाओगे तो लोग दूध सर पे डाल देंगे, उससे नहाओगे क्या? सही कहा तुमने, शादी के बाद आदमी ना अरे अरे जाओ यहाँ से, यहीं बैठे रहोगे क्या? अबे मुर्गे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसको, पकड़ो, छोड़ना नहीं, भागने मत देना। मैडम, ये आपका घर ढूंढ रहे थे, इसीलिए आपके पास लेकर आ गया। मेरे ख्याल से हम लोग पिछली बार भी मिले हैं ना? हेमंत के साथ हम एक बार मिले हैं मैडम। तब आप सुपर हीरो की तरह थे। अब क्या हो गया? कटे हुए बकरे की तरह लग रहे हैं। आपको देखते ही मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था मैडम, इसलिए डंबल्स उठाना शुरू कर दिया मैंने। राइट हैंड? हाँ, राइट हैंड। इसलिए सिर्फ वो एक ही छोटा हो, दोनों हाथों को यूज करो। लेफ्ट हैंड से बैलेंस नहीं हो पाता मैडम। एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर ने कहा है ज्यादा यूज मत करना। वैसे आप कौन सा एक्सरसाइज करती है मैडम? डिप्स। डिप्स? वो तो मर्दों की एक्सरसाइज है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं सबसे डिफरेंट हूँ, इसलिए बहुत सारे मर्द मेरे पीछे दीवाने हुए घूमते हैं। अबे इतनी दूर फ्लाइट से आया है डिप्स के बारे में पूछने के लिए क्या? अबे मुद्दे पे आना। सॉरी मैडम, बातों बातों में मेन मैटर ही भूल गया मैं। मैडम आपका बहुत बड़ा है। मुझे अकेले से हो नहीं पाता ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 फ्रेंड्स मेरे साथ मिलकर काम करें। यही बात आपको बताने के लिए आया था। नो प्रॉब्लम। वैसे आपका बड़ा है, ये आपको कैसे पता चला मैडम? उखाड़ रहे थे बाजू के साइड वाले पत्थरों को। इस बारे में सर्वे ऑफिसर ने मुझे फोन करके बताया। मैडम रेट गिर गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगी तो अपनी डील जो है वो फाइनल हो जाएगी ना मैडम? ओके, बट मेरा एक कंडीशन है। कहिए ना मैडम। मुझे 1 शॉट पेमेंट चाहिए। हाँ हो जाएगा। आप सिंगल शॉट पेमेंट लेती हैं, मैं जानता हूँ। अरे मैडम एक जमीन खरीदना चाहती है खेती के लिए। बेंगलुरु की जमीन बेच रही हैं, इसीलिए 1 शॉट पेमेंट मांग रही हैं ये। डीसी कन्वर्शन के लिए पेपर्स तो मूव कर दिए हैं। वैसे तो आप और आपके सारे फ्रेंड्स मिलकर एक ग्रुप बनाकर रखे हैं ना। जल्दी जल्दी लेआउट को लेवल कर दीजिए, वाटर सैनिटरी को लिंक कर दीजिए, और इस तरह मेरा साइट ऑटोमेटिकली डिमांड में आ जाएगा। ठीक है मैडम, मैं ट्राई करूंगा। उसे कितनी बार फोन किया, फोन रिसीव नहीं कर रहा है। आज दिखाती हूँ उसे। लगता है वही होगी। उसी का फोन है क्या? अरे वही है यार। शकुंतला जी, आपका फोन आते ही ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी बड़ी सी खाई में गिर गया हूँ। किसे पुकारो, किस पर चिल्लाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, तुम पुकारो चिल्लाओ चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मेरा चैन चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा काम है। तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ।
आशिक अपना मरने वाला है। कविता मैडम। ओह छोटू मैडम, हैप्पी बर्थडे मैडम। मैडम, आपको स्पेशली हक करके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। हेलो मैडम। चक्री, ऐसो गुरुजी का बेटा। सपट सपट सपट। हैप्पी बर्थडे टू यू कविता मैडम। You are looking so smart. Thank you. हाथ गंदा कर दिया। आज मेरा बर्थडे है, कैसे पता चला? मैंने आपका देखा। मतलब सिम कार्ड लेकर आओ कहकर आधार कार्ड दिया था ना, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ उसी में देखा मैडम। क्लेवर। चक्री, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है क्या? अपना भाई तो बहुत अच्छा बैट्समैन है। आज तक जितने भी मैचेस खेले उसमें मैं नॉट आउट रहा हूँ। मेरी तरह मैं भी कॉलेज डेज में बहुत बड़ी प्लेयर थी। 1 स्ट्राइक देते ही एक साथ 2 आउट। मिस बिल्कुल नहीं होता था। मैडम, आपका बर्थडे मेरा बर्थडे साथ में आने की वजह से आइए हम दोनों मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये मेरी तरफ से आपके लिए। हाँ, गिफ्ट। कैच। बहुत लूज है। आज तक मुझे सेटिस्फाई करने वाला साइज नहीं मिला। रहने दो, एडजस्ट कर लूंगी। मैडम, केक ओपन कीजिए। इसका तो हमेशा नजर केक पर ही होता है। ओपन करती हूँ, लेकिन अचानक मुंह मत डालना। आइए मैडम, आइए। केक काटिए। ओके। मेरे बर्थडे पर तुम स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हो, और वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे भी कुछ देना होगा ना? देना होगा ना? आओ यहाँ। चलो। मेरी लॉटरी। बाय। चक्री, इतनी छोटी सी उम्र में बॉलिंग बैटिंग कहाँ से सीखा तुमने? वो तो मेरे ब्लड में है। ओह, तुम्हारे पापा भी क्रिकेट प्लेयर थे? वो तो हल चलाते हैं। ओह, तो तुम ऐसे कैसे बन गए? हाँ? बचपन में मैं जब उन्हें हल चलाते हुए देख रहा था, तभी मेरे मुंह पे बॉल गिरा और ब्लड निकला। उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक अच्छा बैट्समैन जरूर बनकर रहूंगा और शॉट पे शॉट लगाता रहूंगा। चक्री, मोबाइल को ना साइलेंट मोड में डाल दो। फिलहाल तो वाइब्रेशन मोड पे डाला है। तुम एक अच्छे बैट्समैन हो ना? मैं तुम्हें 6 मारते हुए देखना चाहती हूँ। बैटिंग से शुरू करोगे या बॉलिंग से शुरू करोगे या दोनों करोगे? ये ओके है ना? तो ओहो,
चक्री चक्री। मैडम क्लीन बोल्ड हो गया हूँ। हाँ हे चक्री। नो बॉल पर बैट्समैन आउट। क्या हुआ रामू, परेशान लग रहा है? क्या बोलूं चाचा, शादी होके 5 साल हो गए लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे। कभी कभार किसी चुड़ैल से शादी तो नहीं कर ली ऐसा लगता है मुझे। मेरी बात सुनो रामू, फसल नहीं होगा तो जमीन को क्यों गाली देते हो? बीज बदल के देखो। जा जाकर मैं अपनी तकलीफ आपको बताने आया, मैं ही पागल हूँ। आप केरला में रहो, कोलकाता में रहो, इस कांता की याद तुम्हें जरूर आएगी। हाथ में लेकर सो जाइए इस कांता की फोटो को। 1 हफ्ता तो क्या, सालों बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ओके बाय बाय। ओ कविता मैडम यहाँ बैठी हुई हैं। आपको ढूंढते हुए आपके घर तक गया था। बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ? आप गन को हाथ में क्यों नहीं पकड़ते? ये तो ब्रिटिश जमाने का गन है। मेरे बाप ने मरते वक्त कहा था, इस गांव में अगर जीना है तो या तो पेन पकड़ो या तो गन पकड़ो। कहकर मर गया, इसलिए आज भी मैंने इस गन को पकड़ा है। बुलेट है क्या? सिर्फ एक बचा है। ये तो भगवान की दया है, मैं इसी से मेंटेन करते हुए जा रहा हूँ। जाने दीजिए, अच्छी जमीन दिलाने के लिए आपका थैंक्स। वैसे चक्री आपका बेटा है, यकीन नहीं होता। 10 साल के बाद भी औलाद नहीं थी। गांव वाले नाप से ना बके जा रहे थे, इसीलिए मायूस होकर गांव छोड़कर दूर चला गया। 5 साल होने के बाद मुझे एक दोस्त मिला और उसने 5 महीने का बेटा हुआ है तुझे, ऐसा कहा। खुशी से बांटने के लिए 1 किलो मैसूर पाक लेकर घर पर आया। कितना बड़ा दिल है आपका। कभी कभी बीज गंदी मिट्टी में मिलकर वहीं रह जाता है, पानी मिलने के बाद हरा होकर ऊपर आता है। यह भी उसी तरह का हुआ है। कविता मैडम, लगता है आपका मोटर खराब हो गया है। जब से ये लैंड खरीदा है तब से खराब है। वोल्टेज हेवी होकर मोटर जल गया है। हमारा मोटर बेकार में पड़ा हुआ है। आपको चाहिए तो ले लो। आपका ओल्ड होगा ना, फोर्स कम होगा। मोटर तो ओल्ड ही है, ऑन करो तो शुरू हो जाएगा, फुल फोर्स में आएगा पानी। पहले खोल कर देखती हूँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका ही लगा दूंगी। बाबा 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 बोलो, बाबा बोलो ना, बोलो बाबा। जमीन का कमीशन मुझे नहीं चाहिए, इसे क्रिकेट का पागलपन बहुत ज्यादा है। किसी कोच से मिलाकर इसे क्रिकेट सिखवा दीजिए। इसे क्रिकेट खेलते हुए मैंने देख लिया है, नो बॉल पर आउट। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, जम के नेट प्रैक्टिस करवा के इसको ग्राउंड पे उतारूंगी, फिर देखना कैसे 6 पे 6 मारेगा। ये अच्छा लगा। पता नहीं, शायद आगे होगा। नमस्ते साहब। इन खूबसूरत लड़कियों को कहीं से भी देखो बहुत ही प्यारी प्यारी क्यों लगती हैं? फलों के दुकान में बहुत सारे फलों के बीच हमारी नजर सिर्फ एप्पल पर जाती है। अरे गौरी, कॉलेज जा रही हो क्या? कांता मैडम, हाँ? ये देखिए, इसका नाम है गौरी। सांवला कलर है और साधारण काया है इसकी। हाय गौरी। यहाँ से चलते बनो वरना खींच कर मारूंगी। गौरी, क्या बात है, तुम 3 सालों से एक ही क्लास में पढ़ रही हो, कहीं फेल वेल तो होने का चक्कर नहीं? डिग्री कोर्स 3 सालों का ही होता है, बेवकूफ कहीं का। चेंज कर दिया क्या? पहले तुम तो चेंज हो जाओ और ये बहाने से ब्रेक मारना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन किसी लड़की से जरूर पिटोगे। नो चांस। ब्रेक कैसे दबाना है, गियर कैसे डालना है, सूर्या ने मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया है ना बेबी? यू नो, ये रहेगा तो काफी है। मैं अकेली हूँ, ऐसा फील ही नहीं होता। तुझे ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तुझ जैसी लड़की इस धरती पर अब तक जिंदा कैसे है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तेरा दिमाग हवस से भरा हुआ है। इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा कि किसी कुएं में जाकर डूब मरो तुम। जाओ यहाँ से। ए गौरी, सूर्या, लेट्स गो।
क्या हुआ? सूर्या, सूर्या मेरी बात सुनो। हे गौरी, रुक जाओ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? कोई भी औरत अपनी मर्जी से ये सब काम नहीं करती। कोई समय या हालात उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। हवस के पुजारियों के साथ सोते वक्त उसका अपना दिल अग्निकुंड में जलकर राख बना हुआ होता है। इन आजू बाजू के घर वालों को अपने पति बच्चों के साथ खुशी खुशी घूमते हुए देखकर भगवान मुझे ऐसी जिंदगी क्यों नहीं दी कहकर अंदर ही अंदर तड़प कर रोने लगती है। जब जिंदगी रास्ता भटका देती है तो उड़ती हुई हवाओं में फंसे हुए सूखे पत्तों की तरह कहां उड़ती हूं कहां गिरती हूं ये कहकर उसे खुद को ही पता नहीं होता। देखो जमाना चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे लिए कांता दीदी के समान है। ये सफाई जाकर किसी और को दे देना। मेरे लिए तो तू ही मिस्टर परफेक्ट है। मेरे दोस्त का बेटा बुरा था क्या? देखो गौरी, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। नालायक होगा तो भी गांव के लड़के को ही पसंद करना। गवर्नमेंट की नौकरी है, कार है, जीप है, बैठ कर खाओगी तो भी दौलत खत्म नहीं होगी। कोई भी औरत अपनी मर्जी से ऐसी नहीं बनती है। कोई समय या परिस्थिति उसे ऐसा बनने पर मजबूर करती है। अगर इस तरह से हर रिश्ते को मना करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को गर्म रखती है ना, वैसी मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखूंगा। गौरी, गौरी क्या सोच रही हो तुम? चिड़िया का घोंसला। चिड़िया चिड़िया का घोंसला? क्या बोल रही हो? वो हमारे घर के सामने जो पेड़ है वहाँ चिड़िया का घोंसला बना है जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने क्यूट है पता है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बोल रही हो। एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो ऐसा ही होगा ना पापा। आपको मेरी बात समझनी होगी तो ही तो आपको एक अच्छा दामाद मिल पाएगा। ये दिमाग क्यों खराब कर रही है? हेलो, सच बताओ, मेरी चेन कौन से मारवाड़ी के पास गिरवी रखी है? अरे गिरवी रखने के लिए तुम्हारी चेन चाहिए क्या? हमारे घर के कपाट में बहुत सारा सोना पड़ा है, लेकिन मेरे पापा मुझे चाबी दे ही नहीं रहे। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हारे छोटे अंकल का फोन आया था। उन्होंने कहा कि चुप क्यों हो मैडम, उसे चाटा मार कर ले लो। ऐसा कहा क्या छोटू ने? देखो, 2 दिन के अंदर चेन वापस कर दोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे नाम पर कंप्लेंट कर दूंगी। समझ गए ना? और 2 दिन में तुम्हारी चेन मिल जाएगी। हाँ? और गौरी, बर्थडे है क्या? तुझे क्या लगता है साल में मेरा बर्थडे 2 बार आता है क्या? चेन बहुत अच्छी है। सोने की है। ओह हाँ, तो स्वीट बॉक्स कहाँ है? मैं पास हो गई हूँ। ओह, मेरा भी बहुत बार रिजल्ट आया था, मैंने किसी को भी स्वीट नहीं दिया। उसके लिए पास होना पड़ता है। ये लो स्वीट। हाँ। तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम ही बताओ। वो मैं तुम्हारी चैन किसी और को देखकर चोरी हो गई कहोगी तो तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे क्या? हाँ, कबाड़ में चैन रखी थी, चाबी गुम हो गई कहोगी तो हाँ, तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे था तो तुम्हारी चैन उसे गिफ्ट कर दिया ऐसा कहोगी तो? तुम्हें सिर्फ मेरा चेन चाहिए ना? ये लो। वो तो बेचारी शंकर की बहन कल लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं ना, खाली गला दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ए गौरी,
ये चैन इसे क्यों दे रही हो? पापा, वो तो दरअसल मेरी चेन नकली है, ऐसा मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने अपनी चेन उतार दी ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि वो असली है। डुप्लीकेट है बताना होगा बेटी, नहीं तो चोर लूट लेंगे। गौरी, मारवाड़ी ने चैन पहचानने में भूल करके कंफ्यूज होकर हमें दूसरे का दे दिया और हमारी चैन किसी और के दे दिया। चलो बेटी, बदल कर आते हैं इसे। आ जाओ, चलो। बाय। अरे चलो ना। कांता दीदी कहाँ है यार? कांता दीदी, साड़ी पहन रही हूँ। हम कोई मदद करें क्या? बहुत सारे कपड़े हैं, धो दोगे क्या? समीर, तुझे साड़ी धोना पसंद है या चोली धोना पसंद है? मजाक किया। बहुत चालू है बे तू। छोटू, तेरे सर पे टॉवल डाल। तो मैं तुझे बिरयानी खिलाऊंगा। बिरयानी? बिरयानी? ये क्या यार? बिरयानी दिलाएगा बोल के सर पे टॉवल डाल लिया यार इसने। इसको वड़ा पाव खिलाने पर चड्डी निकाल के सर पे डालता है, टॉवल कौन सी बड़ी बात है? हाँ। अरे छोटू, क्या हो गया? सर पर टॉवल डाले बैठे हो? उसे तो तुम्हारी सोने की चैन चाहिए। मेरा सोने का चेन? मैंने कब मांगा सोने की चैन? अबे तू ही ऐसा बोलेगा तो उस पद्मा का क्या होगा यार? ये पद्मा कौन है यार? देवी जैसी है वो, कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार करती है। उसके लिए अपनी बहन को पहचानने से इनकार करेगा क्या? मेरी बहन कौन? ए छोटू, दोनों ने एक ही गाय का दूध पिया है, इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? जी, एक ही माँ का दूध पीते हैं ये तो सुना है, लेकिन एक ही गाय का दूध। मैडम, ये और इसकी बहन जुड़वा बच्चे हैं। हाँ? पता नहीं इन दोनों में कौन मनुष्य था जिसके पैदा होते इसकी माँ ऊपर चली गई। ये दोनों जब 1 साल के हुए, ये इस तरफ वो उस तरफ, दोनों करके दूध पीते थे। तुम्हें कैसे पता? ये वहाँ पर ये बाजू खड़ी हुई गधी का दूध पी रहा था। बिरयानी? किसके बिरयानी? अब इसको बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसके बिरयानी खा के आने तक सोने की दुकान वाला मारवाड़ी बंद करके घर चला गया। कल ही इसके बहन की एंगेजमेंट है, बेचारी गरीब लड़की खाली गला लेकर लड़के के सामने कैसे जाएगी, इसीलिए परेशान है। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो छोटू? कांता मैडम, मुझे आपकी चैन चाहिए कहकर अगर पूछा होता तो कांता मैडम मना करती क्या? एक मिनट रुको, लेकर आती हूँ। वैसे ये पद्मा कौन है यार? हमें क्या पता यार? ये लो छोटू, चेन जाओ ना, बिरयानी के लिए बेच डालेगा। मैं शादी के बाद लाकर दे दूंगा। फर्स्ट नाइट होने के बाद ला कर देना। कविता मैडम, रिंग मिलेगा क्या? चक्री, तुम्हारा साइज तो छोटा है। बहुत बड़ा साइज है। चलो रे। दुष्यंत महाराज के लिए इंतजार करने वाली शकुंतला जैसी कहानी हो गई ये तेरी। वो नहीं आएगा यार। देखो, चाहिए तो एक और आइसक्रीम खा लो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। 1 चोकोबार। हाय, सॉरी बस लेट हो गई। मेरी चेन दो। अरे देने के लिए तो आया हूँ, रुको ना मैडम। ये मेरा फ्रेंड है चक्री और ये है छोटू। हाय 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 हाय। क्या है, ऐसी लगी मेरी लवर? बाजू वाली सुपर है यार। अरे छोटू, सूर्या की लवर देखने में क्या रापचिक लग रही है ना? मैं और इसकी लवर? तुमसे ऐसा किसने कहा? और कौन? सूर्या। मैंने तुम्हारे साथ एक कप चाय तक नहीं पी है, फुटपाथ पर पानी पूरी नहीं खाया, इसी थिएटर में कभी सिनेमा देखने भी नहीं गई। मैं तुम्हारी लवर कैसे बन गई भला? फोन पर बात करने से लव हो जाता है क्या? सुनिए ना, वो कौन हो हसीना सिनेमा नहीं देखी क्या? उस पे फिल्म के हीरो को फोन पर ही लव हो गया था। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा था मैडम, कुछ भी नहीं बोला। तुम लोग मेरे साथ आ गए और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई यार। सूर्या, हमने क्या कहा था? हमने वैसा ही तो बोला। मुझे कंफ्यूज करके कन्विंस मत करो। चेन देकर यहाँ से निकलो बस। अब प्रिया, वो तो चेन। ये मेरी चेन नहीं है, मेरी चेन इतनी भारी नहीं थी। आपकी चेन है मैडम। क्या बोल रहे हो? मतलब आपकी चैन, आपको कैसे पता चलेगा वजन है या नहीं, ये कह रहा है।
वो चोर तुम्हारी चेन चुरा ले गया और उसमें थोड़ा सोना मिला दिया और वजन घटा दिया था, लेकिन मेरे चाचा जी ने जबरदस्ती वो रिकवर कर ली। हाँ। पुलिस रिकवरी के माल को मना मत करो, अपने पास रख लो मैडम। शांत हो जा, शांत हो जा गदाधारी। अरे चाहे जिसका भी हो, ज्यादा पैसे मिलेंगे, रख ले। चलो यार चलते हैं। प्रिया फोन फोन चाहिए? तुम्हारा नंबर ही डिलीट कर हेलो। देती हूँ। छोटू, लास्ट वाली मस्त थी ना? अबे उसका बाप गुंडा है यार। हाँ तो वो मेरी बहन है। चलो। गांव वाले सभी आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के खानदान वाले समझते हैं, और आप हैं कि मेरे साथ बैठ के शराब पी रहे हैं सरपंच जी। काम, क्रोध, मद, इन तीनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कविता। इस उम्र में पहाड़ चढ़ सकते हैं क्या सरपंच जी? पहाड़ चढ़कर झंडा लगाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा ना मेरी पावर क्या है। मैं किस मिट्टी से बना हूँ तुम जानती हो ना कविता। ये आपका पावर नहीं, हवस है। चाहे जो भी हो, जो समझना है समझो। लुंगी के अंदर कुछ गायब हो गया है लगता है। मेरे पास है, मैं खुद ही भूल गया था। कविता, ये मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेके आया हूँ, ये लो। आज फुल नाइट मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। मीठे शहद को कप में पीने से बेहतर जीभ से चाटने का अलग ही आनंद है। बहुत खुश हो रहे हो। करंट ऑफ तो नहीं होगा ना? मैं यूपीएस यूज करूंगा। कविता, तुम सौंदर्य की देवी हो कविता, और मैं सौंदर्य की देवी का पुजारी हूँ। इस पुजारी का छोटा सा उपहार लो। यूपीएस। सरपंच जी आइए ना। कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रहे हैं सरपंच जी? करंट कभी कभी धोखा दे देता है ना, जनरेटर वाला। टाइम बुरा हो तो करंट भी धोखा देती है, यूपीएस भी ऑफ हो जाता है। कविता, इस काम को कल आके करता हूँ। आइए सरपंच जी। कविता, नहीं 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 नहीं, नहीं, कल करते हैं ना। सरपंच जी, अरे कल करते हैं ना। अरे सरपंच जी, आइए ना। हॉस्टल में सभी चेन के बारे में ही पूछ रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। अरे उसने तुझे फोन किया था क्या? किया था, 100 मिस कॉल, मैंने तो रिसीव ही नहीं किया उसका कॉल। बाद में तुमने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया क्या? बैटरी लो होकर फोन ही स्विच ऑफ हो गया। हे, मुझे लगता है वो तेरे बारे में बहुत सीरियस हो गया है। जानती हूँ, ये चेन मेरी नहीं है, ये भी जानती हूँ। मुझे खुश करने के लिए उसने चेन लाकर दिया। इस चेन के लिए उसने कितनी तकलीफ उठाई होगी पता नहीं। ये चेन मेरी नहीं है कहकर उसे मायूस करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो वही कॉल कर रहा है। बात करना। ब्यू जी। कट क्यों कर दिया यार? उसे सताने में मुझे बहुत मजा आता है। क्या हुआ सूर्या? वो लड़की फोन पे मिली नहीं क्या? उसे करके 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 मेरा थक गया। क्या थक गया? अबे उंगली मेरे यार, उंगली, एक उंगली उंगली। ए सूर्या, तुम दूसरे नंबर से फोन करो, वो किसी और का नंबर समझकर तुम्हारा फोन जरूर उठाएगी। ए चक्री, यू ड्रिंक 30। टेक इट इजी यार। अबे सनी, तेरे फोन से एक बार कॉल करूं क्या? शायद उठा भी सकती है। ये ले कर, करना। अच्छा। अबे उसका स्मार्टफोन है और इसका फोन डब्बा है, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे से। नहीं हो रहा है। ऐसा क्या? देना मुझे। शकुंतला जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने फोन नहीं उठाया इसलिए मेरा हार्ट रुकने लगा था।
आपका फोन मिलने की खुशी में मैं एक ही किस करना चाहता हूँ। करूँ क्या? करूँ क्या? अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप मुझसे बात नहीं कर रही है, मतलब मैं आपको पसंद हूँ ना? ये लीजिए। ए सूर्या, कौन है ये सुक्कू? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। कौन? अबे मेरे बाप को क्यों फोन किया यार? कांता दीदी कहाँ चली गई? कोई नया फिगर है, ये यहाँ पर है, मतलब ये भी उसी की तरह होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कल रात को तुम्हें अरे रेडी हो क्या? तुम अभी भी रेडी नहीं हुई? जल्दी से रेडी हो जाओ। आज आप बहुत खुश हो रही हैं, क्या बात है? रास्ता भटक कर रेगिस्तान में चलते हुए अगर कोई पहचान वाला पुष्पक विमान लेकर आ जाए और कहे कि बैठ जाओ तो कैसा लगेगा? हाउसफुल वाले थिएटर में लवर्स को कॉर्नर सीट मिलने पे जैसा लगता है। लगता है कोई आया है। तुम जाओ अंदर जाके रेडी हो जाओ। जाओ यहाँ से जल्दी। क्या बात है छोटे सरकार, चेहरे की चमक कुछ ज्यादा ही चमक रही है। इस चमक के पीछे वही कारण है कहकर मैं कैसे बताऊं? आइए बैठिए। सूर्या है। कांता दीदी लीजिए चेन। मेरा चेन तो इतना वजनदार नहीं था, ये चेन तो मेरे नाम पर अगर सोने की खान होती ना तो आपके नाम मैं कब का लिख देता। आपके इस अनमोल सोने के सामने ये सब तो बेकार है। सूर्या तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कभी भी किसी भी लड़की को देखकर उस तरह की फीलिंग नहीं आई, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। आज एक रात के लिए तुम्हारे रूम में छुपाई गई लड़की मुझे चाहिए। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। जमाना चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन मेरे लिए कांता मेरी दीदी समान है। और वो कौन है जानते हो? जानते हो? जानते हो? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। कांता दीदी, वो लड़की सच में आपकी बेटी है? वो मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उस रिश्ते से भी बड़ी है। बहुत सालों पहले किसी भी मर्द के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं बन रहा था।
मेरा आगे क्या होगा ये सोचकर मैं अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद लेकर घर चली आई। उसे अपने ही बेटी की तरह बहुत ही लाड़ प्यार से मैंने बड़ा किया और वो अपने तोतली जुबान से जब मुझे माँ 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 कह के पुकारने लगी तो मेरे अंदर माँ की ममता जाग उठी। यहाँ जो भी आता वो उसे एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए उनके पास भेजने के लिए कहता। ऐसी जिंदगी मैं उसे कैसे देती? क्या मैं उसे भी अपनी तरह शरीर बेचकर जीवन बिताने के लिए कहती? वो मेरे लिए सब कुछ है, उसके आगे ये दौलत कुछ नहीं। ये सोने का चेन लेके मैं उसका सौदा नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से, दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ, इस तरह टेंशन क्यों ले रहे हो भैया? तुम ही तो डायलॉग मारते हो ना कि तुम में बहुत टैलेंट है किसी भी लड़की को पटाने का। आराम से रहो, कुछ भी नहीं होगा। कूल। ओहो, आजाद देश का आखिरी किसान, इसी की वजह से हम खाना खा रहे हैं। क्या बात है सर जी, दवाई डाल रहे हैं क्या? बीमारी लगकर काफी दिन हो चुके थे, पता नहीं चला था। बीमारी लगी हुई है ये जानने के बाद भी मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ? डायलॉग तो अच्छा है बेटा, कौन सी फिल्म का है? जिंदगी एक सिनेमा की तरह है पापा। ओहो पापा, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है पापा। तुम तो फैसला कर चुके हो बेटा। तुम्हारे जैसे नालायक को लड़की देगा कौन? लड़की के माँ बाप मानेंगे क्या? देख, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे लिए किसी लड़की का हाथ नहीं मांगूंगा। इतनी तकलीफ मत उठाइए, मैंने ढूंढ रखी है। आखिर वो बदकिस्मत लड़की है कौन? वही पापा, हमारे घर पर जो रेंट पर रहने आई थी ना, कांता दीदी की बेटी। चप्पल उठा के मारूंगा तेरे सर पे। एक वेश्या की लड़की से शादी करना चाहता है तू? शर्म नहीं आती है तुझे? पापा, उसको उसी की बेटी रहने दीजिए, और शादी के बाद वैसा कोई कहेगा क्या? मैं उसे दिल दे चुका हूँ, इंसानियत के नाते हमारी शादी करवा दीजिए। मुझे समझाने चला है? ये हरिश्चंद्र मर भी जाए तो भी बहू नहीं स्वीकार करेगा। तू उससे शादी कैसे करेगा मैं भी देखता हूँ। हिला दे हिला दे हिला ला ला। अरे गुरुजी, हाथी की तरह दुम हिलाते हुए हमेशा कंधे पर बंदूक रखकर कहाँ जाते रहते हैं? आप बताइए ना। बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए? पता नहीं, बॉडी उसी तरफ खींच रहा था। डॉक्टर के पास गया था, चेक करवाया मैंने, वही नहीं है। क्या नहीं है? किडनी। गाँव छोड़कर चला गया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। जोर रखकर क्या करूँ सोचकर एक बेच दिया। बेटी, ये लो। क्या पढ़ रही हो? मेरी चेन? बेटी, ये चेन किसने दी? अरे ये फ्रेंड की चेन मैंने खो दी थी। अरे नहीं 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 नहीं, दरअसल मेरी फ्रेंड ने मेरी चेन खो दी थी। इसीलिए वो जब तक नहीं मिल जाती तब तक ये पहने रहने को कहा है। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन एक छोटी सी झूठ बोल नहीं पाती है तो। माँ, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है ये चेन उसने तुम्हारे लिए ही बनवाई है। चाहे कुछ भी हो बेटी, तुम उसको अपना लेना। माँ, आप क्या कह रही हो? मेरा मतलब चेन बहुत अच्छी है, इसे वापस मत करना। ओके। ये लो। यहाँ पर क्यों आए हो? कांता दीदी, आप ही ने कहा था ना कि सभी लोग आपकी बेटी को 1 महीने के लिए मांगते हैं, 1 हफ्ते के लिए मांगते हैं, 1 दिन के लिए मांगते हैं, ऐसा कहा था ना। लेकिन अब मैं मांग रहा हूं। अगर आपको पसंद हो तो आपकी बेटी जिंदगी भर के लिए मुझे दे दीजिए। सुहागरात मना के उसे छोड़ देना चाहते हो?
गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़ दो। कांता दीदी, तेरे जैसे लड़के की बातों पर मैं ही यकीन करूंगी। चले जाओ यहाँ से। कांता दीदी, जाओ, बाहर मेरी बात जाओ। तो सुनिए। मुझे कुछ मेरी नहीं बात तो सुनना। सुनिए। बाहर जाओ, मैंने कहा। दीदी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा यहाँ से जाओ। शक्कू, तुम्हारी गंदी जुबान से मेरा नाम तक नहीं लेना। चले जाओ, जाओ जाओ। शक्कू, जाओ यहाँ से। शक्कू, मैंने शक्कू, कहा मेरी बात तो जाओ, सुनो। जाओ यहाँ से। तुम्हें बुरी नजर से देखना यह बिल्कुल सच था। तुम्हारी शक्ल नहीं देखी ये भी सच था। मेरी आंखें तुम्हारी बदन को देख रही थी। लेकिन तुम्हारी सूरत को मैं देख नहीं पाया। तुमने सच में मुझे नहीं देखा था? शक्कू, अंदर जाओ। शक्कू, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अंदर जाओ। 1 मिनट रुको। शक्कू, अगर तुम्हें देखा होता तो शकुंतला कहकर बात नहीं करता। अब बहुत हो गया, बाहर जाओ, बाहर जाओ कह रही हूँ। शक्कू, मैं आपकी बेटी हूँ जानते हुए भी मेरी शक्ल बिना देखे मुझसे शादी करने के लिए आया है ना माँ? इतना काफी है माँ, ये कितना बदल गया है। इतना काफी है शक्कू, ये सारा गांव खिलाफ हो जाए, लेकिन जब तक मेरी चांद रहेगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे सारे दोस्त माता के मंदिर में शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरी सासू माँ बनकर हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। आओ शक्कू। सूर्या, ए सूर्या, सूर्या, ए कमीनी, मेरे बेटे को कहाँ छिपा रखा है? बुलाओ उसे बाहर। सरपंच जी, जबान संभाल के। क्या रे सरपंच कहूंगी तो आपकी इज्जत रहेगी? बेहतर होगा इज्जत से पेश आए। जुबान काट के बीच रास्ते में फेंक दूंगा। तेरे जैसी लड़की को गांव में रहने दिया ना, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आधी रात को चमेली का फूल लाकर आप ही आते थे ना? मैं मर्द हूँ, समझी क्या? कितनी भी औरतों के साथ सो सकता हूँ। तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से हम जैसी औरतों की ये हालत होती है। तेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बुला मेरे बेटे को बाहर। जंगल के शेर को कोई बांध के नहीं रख सकता सरपंच जी। आपका बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। शराफत से अपनी बेटी को वापस बुला लेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट, तू क्या मुझे मारेगा रे? ये कांता तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो हवस के दरिंदों के साथ सोई। अब तो सिर्फ ये शरीर ही बचा है। इसे काटेगा तो काट डाल, मार मुझे मार। मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है ना तेरी उस बेटी ने। पहले उसे खत्म करूंगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सरपंच जी। आप मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए सरपंच जी, चाहे तो आप मुझे मार डालिए सरपंच जी। हट जा रास्ते से। नहीं, रास्ते से हट। नहीं, हट। नहीं, हट। नहीं, मैं आपको नहीं हट जा यहाँ से। छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, हट जा रास्ते से, छोड़ रहा हूँ ना। छोड़ मुझे। किसी को छोड़ना नहीं। मैं तो बस उसे धमकाने के लिए गया था, लेकिन वो मर गई। इसे कोर्ट में पेश करो।
पापा चाहे मुझे 10 साल की और जेल हो जाए, तुम बदल गए हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। समझ नहीं आता बहू के सामने कैसे जाऊं। वो कहाँ है बेटा? हाँ? बाबा ठाकुर की बेटी? ये कब हुआ? पापा वो जिंगाले जिंगाले जिगा जिगा जिंगाले जिंगाले जिगा जिगा जिंगाले। अरे छोटू, तालाब में मछली नहीं मिलेगी तुझे कैसे पता? अरे नहीं यार, तुझे साथ में ले जाता हूँ तो कभी कभी मच्छर भी नहीं मिलता है। ऐसे में भरे तालाब में मछली कहाँ से मिलेगी बे? इसीलिए गांव में इज्जत मेंटेन करने के लिए होटल से मछली लेकर आया हूँ, समझा? बिल्डअप के लिए? अरे क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? इस तालाब में अपनी जान देना चाहती हो? हम यहाँ मछली पकड़ने आएंगे तो तुम भूत बन के हमें डरा नहीं दोगी? बोलो है? अरे जान देने जा रही हो क्यों? लेकिन वो सूर्या तुम्हारा दोस्त मेरे सपनों में राजकुमार बनकर आया था। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये कहने से पहले ही मेरी आंखें खुल गई और मेरा सपना टूट गया। उसके बिना मेरी पूरी जिंदगी अधूरी है। अब मैं जीकर क्या करूंगी? तुम लोगों ने ही उसकी शादी करवाई थी, अब तुम लोग ही मेरा अंतिम संस्कार कर लो। तुम इस तालाब में मरना चाहती हो? इस तालाब में तो सांपों का बसेरा है। सांप है? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मैं फांसी लगा लूंगी। ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया ना तो रस्सी से जो गला दब जाता है ना, लास्ट में पुलिस वाले जो फोटो निकालते हैं ना, वो बहुत गंदी आती है ऐसे। फिर मैं क्या करूं? पानी में कूदोगी तो सांप डस लेगा, फांसी लगाओगी तो जीभ बाहर निकल जाएगी, ट्रेन के नीचे अगर सर दोगी और मिस हो गया तो सब लोग तुम्हें लंगड़ी लंगड़ी बोल के चिढ़ाएंगे। जहर पीना ही बेस्ट है। पहले बेहोश हो जाओगी, बाद में कैसे मौत हो गई तुम्हें पता ही नहीं होगा। तो तय हुआ, कल सुबह 10 बजे के पहले वो जहर की बोतल मेरे घर में दिखनी चाहिए। ये गौरी, मैंने तुम्हें जहर पीने का आइडिया दिया, तुम मुझे ही बोतल लाने के लिए बोल रही हो? अब जहर पी। मेरे मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, ऐसा लिखा हुआ लेटर। इस लेटर को फाड़ दूं या नहीं? तुमने लेटर भी लिखा है, इसे फाड़ डालो इसे। एक बोतल चलेगा? अगर जहर की बोतल लेट लाया तो? ए चक्री, इस सूर्या ने ना हम सबको फंसा दिया। अब आगे क्या करना है बता? वैसे भी गौरी मरने का इरादा बना चुकी है। अगर जहर पिलाएंगे तो भी मरेगी, नहीं पिलाएंगे तो भी मर जाएगी। अरे फालतू में दिमाग क्यों खराब करते हो? एक जहर की बोतल लाकर दे देते, बाद में हम भी सेफ हो जाएंगे यार। तेरी तो चिड़ी मार की औलाद। अरे यार, जलती आग में तेल डालेगा तो तेरा भला कैसे होगा बे? हाँ तो क्या करूं? शादीशुदा सूर्य की दूसरी शादी करवा दूं क्या? मैं तो सही बात बोल रहा हूँ। तुम दोनों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। हाँ? क्या लगा बोला? अरे मिर्ची लगी तुम्हें, और क्या? क्या लगा रखा है? मिर्ची लगी है। मिर्ची लगी है। अच्छा। मिर्ची लग गई हम सबको, उसके बोतल में भरना थोड़ा मिर्ची, अंदर भी जलन बाहर भी जलन। ये सूर्या, चल 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 इधर। हाँ? अच्छा। अरे सनी, इसे लेकर घर तक चले जाना। हाँ? और संभल के जाना। हाँ? तुम चलो। चल 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 चल। सूर्या देखना यार। चक्री, पूरे सीने में जलन हो रही है। 20 रुपए देकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माल लेकर आया हूँ। तुम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लेकर आ गए? यार, बेचारी शादी करके पति के घर खुश रहने वाली थी, हमारे जरिए झूठ बुलवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देख उसकी जान जा रही है हमारी वजह से। आँखों में भी जलन हो रही है। आँखों में भी डाला क्या? इसीलिए हो रहा है। पेट में भी जलन बढ़ती जा रही है। तुमने जो पिया है ना, पॉइजन नहीं, जहर है। अब क्या होगा? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
चक्री में आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। मरने वाली मर जाएगी, इसके गले में मंगलसूत्र डाल दे यार। इसी याद में ये मरना चाहती है, ये देख इस लेटर में लिखा है इसने। क्या? अरे बाप रे, मंगलसूत्र होता तो बांध देता यार। इसकी टेंशन मत ले यार, मंगलसूत्र ही है मेरे पास। मुझे शादी नहीं करनी है। 2 मिनट भी लेट मत करो, मत करो कह रही है यार। अच्छा, अरे सोच क्या रहा है मेरे भाई? बांध दे मंगलसूत्र, बांध दे, इसकी इच्छा पूरी कर दे। चलो उठाओ इसे, उठाओ जल्दी, उठाओ। बहुत ही स्ट्रांग है। जहर इतना स्ट्रांग था क्या? इन्होंने जहर नहीं पिया है, हरी मिर्च का रस पिया है, इसलिए पेट में जलन हो रही है। एक इंजेक्शन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नर्स, इन्हें इंजेक्शन दो। मिर्ची का जूस था क्या? पर मिर्ची का रस क्यों पिया? पापा! गौरी! अरे क्या हो गया गौरी को? चलो देखते हैं, जल्दी चल के देखते हैं। चलो चलो, वो देखो। जल्दी चलो, मेरे साथ यही हुआ था पापा। हाँ तो दूसरी कहाँ है बेटा? वो तो देखिए वहां पर। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? भक्त हम पर जो विश्वास करता है, हम उसे निराश नहीं करते।